एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष से रिलेटेड कौन से ऐसे नियम होते हैं जिन्हें आप अपनाते हैं तो रुद्राक्ष से आपको 100% अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। दोस्तों, कुंडली विश्लेषण होने के पश्चात आपको एक सटीक रुद्राक्ष बताया जाता है जिसको यदि आप धारण करते हैं तो जो ग्रह आपकी कुंडली में नकारात्मक रिजल्ट आपको दे रहा है, आपके जीवन में परेशानियों का कारण बन रहा है, उससे हमारे जीवन में बहुत अधिक अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी समस्या है तो उससे आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उसका यदि समाधान सटीक प्राप्त करेंगे तो वह समस्या से आपको 100% निजात प्राप्त होगा। दोस्तों, रुद्राक्ष धारण करने से क्या क्या लाभ की प्राप्ति होती है मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ और मैंने 1 से लेकर 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में अलग अलग वीडियो बना रखा है, पूरी जानकारी दे रखी है किस प्रकार से दिखाई देते हैं, किस प्रकार से आपको धारण करना है। यदि अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको नियम बताऊंगी कि आप यदि रुद्राक्ष धारण करते हैं तो कौन से नियम आपको अपनाने चाहिए, तभी आपको जीवन में रुद्राक्ष से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये रुद्राक्ष की माला मैं भी धारण करती हूँ, इससे बहुत अधिक अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त होते हैं। दोस्तों, सबका मानना होता है कि क्या 1 से अधिक रुद्राक्ष हम धारण कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 1 से अधिक रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं कुंडली के माध्यम से। यह आपको बताया जाता है यदि आपकी कुंडली बहुत अधिक खराब है, बहुत अधिक नेगेटिव ग्रह है तो 1 से अधिक रुद्राक्ष भी हम धारण कर सकते हैं। और यदि आप रत्न नहीं धारण कर सकते हैं तो आप रुद्राक्ष जरूर धारण कर सकते हैं। नेगेटिव ग्रहों का रुद्राक्ष भी धारण किया जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बिना कुंडली विचार किए भी आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कुंडली विचार करवा कर सटीक एक सिंगल पीस में रुद्राक्ष धारण करेंगे तो बहुत अधिक अच्छे परिणामों की आपको प्राप्ति होगी। दोस्तों, रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना जाता है। रुद्राक्ष का यदि हम संधि विच्छेद करें तो रुद्र प्लस अक्ष होता है, जिसका अर्थ होता है रुद्र यानी कि शिव, अक्ष यानी कि अश्रु, यानी कि शिव के अश्रुओं से इसकी उत्पत्ति हुई थी। हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है इसमें इसका पूर्ण वर्णन है। साइंटिस्ट भी इसको मान चुके हैं कि रुद्राक्ष में बहुत अधिक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जिसके धारण करने से बॉडी की जितनी भी नकारात्मक एनर्जी होती है वह समाप्त होती है। जितनी भी बाधाएं होती हैं हमारे जीवन में वह बिल्कुल सॉल्व हो जाती है। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, हेल्थ से संबंधित परेशानी है, जॉब से संबंधित परेशानी है, करियर से संबंधित परेशानी है, विवाह से संबंधित परेशानी है, पारिवारिक जीवन से संबंधित परेशानी है, धन से संबंधित परेशानी है, आपकी कुंडली में कोई नेगेटिव ग्रह की दशा चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, कहने का मतलब है किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो उसके अनुसार रुद्राक्ष बताया जाता है। दोस्तों, रुद्राक्ष को पूरी धारण विधि अपनाकर ही धारण किया जाए शुभ मुहूर्त में तो ही अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। क्या धारण विधि है वह मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में केवल नियमों के बारे में बताऊंगी, क्योंकि नियम यदि आपने पूरे अपनाए नहीं तो फिर रुद्राक्ष धारण करने से कोई आपको शुभ परिणाम नहीं प्राप्त होगा। दोस्तों, रुद्राक्ष बहुत पवित्र होता है, इसे बिल्कुल आप जितना अधिक शुद्ध रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट यह है आपको देगा। दोस्तों, तो सबसे पहला नियम है कि सुबह नहा धोकर आप रुद्राक्ष की माला जो ये पूरी बनती है उसे आप धारण करें। कैसे आपको धारण करना है? सुबह जब आप मॉर्निंग में नित्य क्रिया से निवृत्त हो गए, उसके बाद नहा धोकर जब आप डेली रूटीन में पूजा पाठ करते हैं तब आप इसे धारण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप अपने मन में कर ले और इसे धारण कर ले ताकि आपके जीवन में अच्छे परिणाम आपको प्राप्त हो। पूरे दिन भर आप इसे धारण करके रखें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि दिन में आप वॉशरूम जाते हैं तब तो आप इसे धारण कर सकते हैं। लेकिन यदि आप दिन में भी कभी किसी कारणवश फ्रेश होने जाते हैं तो इस माला को आप फिर उतार कर जाए, क्योंकि यह अशुद्ध हो जाती है। टॉयलेट में इसे यूज़ नहीं किया जाता है, इसलिए आप फ्रेश होने जाते हैं तब आप इसे उतार कर जाएं और उसके बाद हाथ वगैरह धोकर, मुंह धोकर फिर इसको आप धारण कर सकते हैं। आप ऑफिस में हैं और किसी कारणवश आप फ्रेश होने जा रहे हैं
तो भी आप यह प्रक्रिया ज़रूर अपनाएं। यानी कि जितना अधिक आप इसको शुद्ध रखेंगे उतना ही अधिक अच्छा परिणाम आपको जीवन में प्राप्त होगा। और जब रात होती है, पूरे दिन भर हमने इसको धारण करके रखा है, रात के समय जब घर पर आप आ चुके हैं, आप लेडीज़ हैं, लेडीज़ भी धारण कर सकते हैं। कई बार मेरे पास ऐसा कमेंट्स आता है कि मैडम क्या लेडीज़ भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं? तो मैं खुद स्वयं हूँ, तो मैं खुद इसे धारण करती हूँ। उसके कुछ नियम है, तो वही आज मैं इस वीडियो में आपके साथ पूरे क्लियर करूँगी, कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं रहेगा दोस्तों। तो जैसे कि आप शाम के समय जब आप सोते हैं, यानी कि पूरा दिन आप व्यतीत करते हैं इस माला को धारण करके, फ्रेश होने जाते हैं तो इसे उतारना है, अन्यथा किसी भी कारणवश आपको उतारने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। फिर रात के समय सोते समय आप इसको उतार कर सो जाएं। प्रकार से ये पूरी माला होती है, आसानी से गले में से निकल जाती है। तो रात के समय सोते समय आप इसको किसी ऐसे स्थान पर रखें अपने घर पर सुरक्षित, जहाँ पर गंदे हाथ आपके नहीं लगे, बच्चों के हाथ नहीं लगे। जितना अधिक आप इसको पवित्र रखेंगे उतना अधिक अच्छा रिजल्ट इससे प्राप्त होता है। तो आप इसे उतार कर सो जाएं और सुबह दूसरे दिन भी फिर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नहा धोकर इसे आप धारण करें। अब किसी कारणवश ऐसा होता है, संडे वाले दिन, छुट्टी वाले दिन हमारा नहाना नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है कि 10 बजे से पहले हमारा नहाना नहीं होता है, तो फिर आप फ्रेश होकर हाथ मुंह धोकर भी इसे धारण कर सकते हैं। एक तो छोटा सा यह नियम आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है। अब किसी की घर में यदि मृत्यु होती है या आस पड़ोस में कहीं पर भी आप दाह संस्कार में जाते हैं, तब भी इस माला को आपको उतार कर जाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी कि मृत्यु के समय इसे आपको धारण नहीं करना है। घर में यदि मृत्यु हुई है तो पूरा जब शुद्धिकरण हो जाता है 21 दिनों बाद आप इसे धारण कर सकते हैं। और यदि आप किसी के दाह संस्कार में जा रहे हैं तो फिर उस दिन माला नहीं पहने, और फिर आप जब घर पर आते हैं पूरा आप नहा धोकर फ्रेश हो जाते हैं, बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं, तब आप इसे धारण कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से घर में जब सूतक लगता है, सूतक कब लगता है? किसी के जन्म पर। यदि आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है तब पूजा निषेध मानी जाती है। सूतक का समय होता है, उस समय पूजा नहीं की जाती है, घर परिवार की पूजा करना मान्य नहीं होता है। तो जब यह भी सूतक निकल जाए, अर्थात जब जलवा पूजन हो जाए या शुद्धिकरण हो जाए, पंडित जी जब मुहूर्त निकाल कर पूरा बच्चे का नामकरण संस्कार कर देते हैं, उसके बाद फिर आप धारण विधि अपनाकर इस माला को धारण कर सकते हैं। यह एक नियम हो गया। और यदि आप यह माला धारण करते हैं तो आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नॉनवेज यदि आप सेवन करेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में जाएगी, जिससे इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वह धीरे धीरे कम होगी। उससे क्या होगा, फिर आपको अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त होंगे, क्योंकि जितना आप इसको अच्छा रखेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आप जीवन में प्राप्त करेंगे। इसलिए नॉनवेज का सेवन नहीं करना है। नॉनवेज यदि आप सेवन करते हैं तो फिर रुद्राक्ष से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं प्राप्त होते हैं। इसलिए जहाँ तक हो नॉनवेज खाना अवॉइड करें। और यदि किसी कारणवश जिस दिन आप सेवन करते हैं तो फिर उस दिन माला को आप नहीं धारण करें। लेकिन मैं तो स्ट्रिक्टली मना करती हूँ कि आप नॉनवेज अवॉइड करें, नॉनवेज खाना आप त्याग दें, क्योंकि इससे कोई बेनिफिट नहीं प्राप्त होता है, बल्कि नॉनवेज खाने से हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण हमारे जीवन में फिर आगे जाके हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप नॉनवेज को जहाँ तक हो अवॉइड करें यदि आप रुद्राक्ष धारण करते हैं, क्योंकि जीवन में जब आप अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं तो कुछ नियम होते हैं, उसे आप ज़रूर फॉलो करें, तभी रुद्राक्ष से संबंधित आपको जीवन में अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी दोस्तों। लहसुन प्याज आप खा सकते हैं, रुद्राक्ष धारण करते हैं तो लहसुन प्याज खाने में कोई आपत्ति नहीं है। लहसुन प्याज आप सेवन कर सकते हैं, इसको जब आप खाते हैं तो कोई इसको उतारने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से आप धारण कर सकते हैं। और जब कब विशेष जैसे कि सावन माह आता है और महाशिवरात्रि आती है, तब आप शिवलिंग के ऊपर इसको टच करके आप पुनः धारण विधि अपनाकर यदि धारण करते हैं तो ये बहुत अधिक एनर्जाइज हो जाता है दोस्तों। तो यह भी आप इस बात का भी ध्यान रखें, जब कोई विशेष शुभ मुहूर्त आता है तो इसे आप पुनः धारण विधि अपनाकर धारण कर लें। 6 मंथ में एक बार धारण विधि अपनाकर आप ज़रूर धारण करें। शुक्ल पक्ष के सोमवार वाले दिन इसे आपको धारण करना है। सावन माह में भी आप धारण करेंगे तो बहुत अधिक अच्छा रहता है। महाशिवरात्रि वाले दिन आप इसे धारण करेंगे तो बहुत अधिक अच्छा रहेगा। और डेली रूटीन में आप जब धारण कर रहे हैं, आपके जीवन में महाशिवरात्रि आ रही है तो पुनः धारण विधि आप अपनाकर इसे ज़रूर
धारण करें ताकि इसकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी है वह आपको जीवन में प्राप्त हो दोस्तों। रुद्राक्ष को कभी भी आप काले धागे में नहीं धारण करें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। रुद्राक्ष सदा लाल धागे में आप धारण करें या फिर ये पंचमुखी की रुद्राक्ष की माला होती है इसी में ही धारण करें। और रुद्राक्ष कभी भी आप गोल्ड में अर्थात सोने में धारण बिल्कुल भी नहीं करें, इसे केवल सिल्वर में ही धारण किया जाता है, अन्य कोई इसकी धातु नहीं होती है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि शिव जी का यह प्रतीक माना जाता है, चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। तो चंद्र ग्रह की धातु जो होती है वह सिल्वरी ही होती है, चांदी ही होती है, क्योंकि चंद्रमा का जो कलर होता है वह वाइट ही होता है। इसलिए अन्य धातु में आप इसे धारण नहीं कर सकते हैं। कई बार मेरे पास ऐसे कमेंट आता है कि मैडम हम इसे गोल्ड में धारण करें, क्योंकि आपको ऐसा लगता हो कि गोल्ड में हम धारण करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर रत्न की धातु फिक्स होती है, इसी प्रकार से रुद्राक्ष की भी धातु फिक्स है। तो इसे आप बिल्कुल चांदी में ही धारण करें, अन्य किसी भी धातु में इसे धारण नहीं करें। और जब भी धारण करें तो पूरी धारण विधि, शुभ मुहूर्त इत्यादि का ध्यान रखें। अब बात आती है कि लेडीज़ भी क्या धारण कर सकती है। जी हाँ, जैसे कि मैंने पहले बताया है, लेडीज़ भी रुद्राक्ष धारण कर सकती है, इसमें कोई आपको संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे भी धारण कर सकते हैं। यदि बच्चों से रिलेटेड आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी समस्या है, उनका करियर से संबंधित जीवन में अच्छे परिणाम नहीं प्राप्त हो रहे हैं, बुद्धि बल में वृद्धि नहीं हो रही है, पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस यदि कम है, तो 100% बच्चों को भी आप लाल धागे में पेंडल के रूप में धारण करवा सकते हैं रुद्राक्ष, पूरी धारण विधि अपना कर दोस्तों। और बच्चों के लिए भी आप इसी प्रकार से पूरी उनको विधि से आप नियम फॉलो करवाएं। रात के समय सोते समय उतार कर सो जाएं, सुबह जब वे स्कूल के लिए जाते हैं तो उन्हें आप धारण करवाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे तो धीरे धीरे उनके जीवन में बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे, उनका बुद्धि बल में वृद्धि होगी और धीरे धीरे उनका पढ़ाई में भी अच्छे से मन लगेगा और आगे जाके उनका करियर सेट होने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि बचपन से ही हम बच्चों को रुद्राक्ष धारण करवाते हैं तो धीरे धीरे सभी ग्रह पॉजिटिव होने लग जाते हैं दोस्तों। तो इसलिए रुद्राक्ष धारण करने से कभी भी जीवन में नकारात्मक रिजल्ट नहीं प्राप्त होते हैं, सदा ही अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती है दोस्तों। लेडीज़ भी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं और जब लेडीज़ का टाइम पीरियड होता है 5 दिन 7 दिन, अपनी सबका टाइम साइकिल अलग अलग रहता है, तो आप 7 दिन तक इस रुद्राक्ष को नहीं धारण करें और जब 7वां दिन कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप बिना किसी धारण विधि के इस रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। डेली रूटीन में जैसे हम धारण कर रहे हैं, जैसे कि हम चेन वगैरह धारण करते हैं, ठीक इसी प्रकार से माला भी हम धारण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो थोड़े समय के लिए आप उतार सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 1-2 घंटे के लिए यदि हम रुद्राक्ष की माला को उतार कर रख दें तो यह इसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वह खत्म नहीं होती है। पुनः किसी भी धारण विधि अपनाने की आवश्यकता नहीं है। रोज़ हम उतारते हैं रात के समय, सोते समय, और सुबह धारण करते हैं तो कोई धारण विधि अपनाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम पीरियड के पश्चात जब आप धारण करते हैं तो शुद्ध गंगा जल से इसे आप धो लें और जब आप पूजा दिया बत्ती करते हैं घर की, उस समय आप मंदिर में इसे रख कर फिर धारण करें तो बहुत अधिक अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अधिक पसंद आई होगी। रुद्राक्ष से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं, वह मैं ज़रूर आपको क्लियर कर दूंगी दोस्तों। और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो वह भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, 100% उसका समाधान आपको ज़रूर प्राप्त होगा दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो आपको क्या करना है पता ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। हो सकता है आपके शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल सके दोस्तों, तो इसलिए ज़रूर वीडियो को शेयर करें। आपके शेयर करने से ही वीडियो आगे बढ़ता है, अन्यथा वहीं वीडियो स्टॉप हो जाता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, अपने सुझाव ज़रूर बताएं। किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो वह भी मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं, उसे भी मैं लाने का प्रयास करूँगी दोस्तों। और एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर आप फॉलो करिए। कई बार जातकों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि मैडम आप पर्सनली सिखाते हैं क्या? तो सॉरी, मुझे इतना समय नहीं रहता है, वीडियो बनाने के लिए भी बहुत अधिक मुझे समय निकालना पड़ता है, इसलिए पर्सनली सिखाना पॉसिबल नहीं होता है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, उससे सॉल्व करने का ज़रूर मैं प्रयास करूँगी। और मेरे इस चैनल को फॉलो करिए। आप एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बहुत से ऐसे डाउट्स होंगे जो आपके बहुत जल्दी क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।